हेलो दोस्तों, मैं सुरेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रोसेस आफ्टर आईटीआर फाइलिंग। कई लोग ऐसा समझते हैं आईटीआर फाइल कर दिया तो उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ये इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस का फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे हमने इससे पहले के एपिसोड में भी देखा पूरी साइकिल किस तरीके से काम करती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहाँ जाके पहले वो एक पूरी साइकिल समझिए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस को पूरी डिटेल में समझते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस आफ्टर आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आईटीआर फाइल करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो कुछ इस तरीके के फ्लो में होती है। सबसे पहला स्टेप हमने जैसे समझा कि आईटीआर फाइल होता है, जो हमने आईटीआर फाइल कर दिया, मतलब कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी फॉर्म इशू किए गए हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जैसे आईटीआर 1, 2, 3, 4 जैसे भी एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से हमने आईटीआर फाइल कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो समझते हैं वेरिफिकेशन के स्टेप पे क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के कुछ अलग अलग से ऑप्शन होते हैं, जैसे आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के ईवीसी से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी अभी आप आईटीआर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर जो आपने वेरीफाई नहीं किया किसी भी ऑप्शन के तहत तो क्या हो सकता है, अगर वेरीफाई नहीं किया तो जो रिटर्न है वो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जा सकता है। आपने रिटर्न फाइल कर दिया है बट वो रिटर्न इनवैलिड फाइल हो सकता है, मतलब इनवैलिड माना जाएगा अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि जो उसकी ड्यू डेट है, जैसे कॉमनली होती है 31 जुलाई, जब कुछ एक्सटेंड की गई है तो वो उससे पहले अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो फिर आप पे लेट फीस भी चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआर फाइल किया उसके बाद आईटीआर को वेरीफाई करना कंपलसरी है, जरूरी है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो है उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ती है, मतलब कि अब आपका डेटा जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया, आपने उसको वेरीफाई भी कर दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है प्रोसेस जिससे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, जो होता है सीपीसी थ्रू। सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंटर है, वहां पे प्रोसेस होती है आईटीआर को समझने के लिए, मतलब कि उसको वेरीफाई करने के लिए। आपने जो डेटा दिया वो सेल्फ असेसमेंट करके दिया। अब ये जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे जो सेंटर के अंदर जो होता है वो ऑटोमेशन हो गया अभी, मतलब कि ऑटोमेशन यहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो चेक होता है। जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड की है वो यहाँ पे चेक होती है कि जो आपने डिटेल प्रोवाइड की है वो पर्टिकुलर फॉर्म के मतलब बराबर है, लॉ के अकॉर्डिंग है, कुछ यहाँ पे छूटा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यानी कि इस स्टेज पे होती है प्रोसेसिंग सेंटर पे अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग के टाइम के अंदर कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है तो कुछ ऐसी होती है जैसे कि मिस्टेक, एरिथमेटिकल मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक, छोटी मोटी अमाउंट की कुछ मिस्टेक, छोटे मोटे कुछ मिसमैचेस वगैरह जो होता है उसको फिर करना पड़ता है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे फिर वो होता है एडजस्टमेंट, मतलब जैसे राउंड ऑफ की कुछ फर्क होता है, टीडीएस का जो भी है वो मैचिंग होता है, कुछ भी। तो ये कुछ चीज़ें होती है उसको एडजस्टमेंट, मतलब कि जो नोटिस देने जैसा काम नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे एडजस्टमेंट की जाती है। मतलब कि टैक्स पेयर ने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सेंटर के अंदर जब प्रोसेस होता है, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड यहाँ पे प्रोसेस अभी होता है चेक करने का, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत ही मेटेरियलाइज नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हाई रिस्क नहीं है,
उसको एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, एडजस्ट के अंदर एरिथमेटिकल एरर्स कुछ होती है, उसको करेक्ट की जाती है, बराबर। और वो एडजस्टमेंट जो भी हुआ, इससे अगर जो रिटर्न फाइल किया उससे कुछ मिसमैच होता है, यानी कि या कुछ टैक्स बनता है पे करने का या रिफंड बनता है, वो यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की प्रोसेसिंग के अंदर ही होती है। एडजस्टमेंट जो भी है वो हो जाने के बाद लास्ट जो स्टेप आता है वो क्या होता है, इंटीमेशन। मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या कभी कभी बाय पोस्ट भी भेजते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, इंटीमेशन दिया जाता है। इंटीमेशन मान लो ये नोटिस नहीं है, ध्यान रखना। इंटीमेशन का मतलब ये है कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इंटीमेशन के तहत आपको क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका रिफंड बनता है या कुछ टैक्स की डिमांड होती है, वो आपको इंटीमेशन के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है। अगर रिफंड बनता है तो वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अगर आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे वैलिडेट है तो उस बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आ जाएगा। और अगर डिमांड कुछ बनती है तो वो डिमांड आपको उस जो पर्टिकुलर टाइम दिया होता है उस टाइम के अंदर पे करना होता है। तो यहाँ पे इतने सारे जो स्टेजेस है वो हमारे ITR फाइल करने के बाद होता है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। बट हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें ये सब चीज़ें ध्यान करनी रहती है। मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज हमारे लिए है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्रोसेस हो रही है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो गई, या उसका कुछ हमें मेल, SMS, पोस्ट कुछ भी जो भी है वो मिला, तब हमें मानना है कि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वैलिड फाइल अभी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पे जो भी 26 AS और AIS होता है उससे मैच किस तरीके से होता है। थैंक यू।